नाज़रीन, कराची में ट्रैफिक जाम शहरियों की अजियत बन गया। कराची की सड़कों पर पार्किंग माफिया और पथारा माफिया ने कब्जा कर लिया, जिसके बाइस मुख्तलिफ सड़कें जाम रहती हैं। खास कराची के इलाके सदर, जहां हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर पार्किंग माफिया का पीछा किया और इनको सलाखों के अंदर कैद करवाया। इससे कबल हमने आपको दिखाया कि किस तरह सदर के इलाके गुल प्लाजा और सिविल अस्पताल पर पार्किंग माफिया के कारिंदों ने अपनी मनमानी की हुई थी। आप मुझे नौकरी से निकलवा दो, आप कह रहे हो ना अपनी नौकरी का ख्याल करो। मैं आपको ठेले यहाँ नहीं लगाने दूंगा। तुम्हारा पीछे ऊपर जाएगा फासला आगे सब बात नहीं है। हाँ। हमारा को कानून सब कुछ का पता है। ठीक है, ये ठेले हटाओ यहाँ से। हाई कोर्ट सब में हर कोर्ट में हमारे जज के सामने पेश हुआ है। इसकी पार्किंग ले रहे हैं आप, बाइक की पार्किंग बाइक लगा रहे ना, बाइक गवर्नमेंट की कुछ के पैसे ले रहे हैं। पार्किंग की पार्किंग और अरे तो इधर रोड है भाई। हाँ पार्किंग है भाई, रोड ही है भाई। 30 रुपया पार्किंग नहीं लगाने दे रहा हूँ। एक मिनट, बाइक पे हाथ नहीं लगा, बाइक पे हाथ नहीं लगा। ये लाइव जा रही है, छोड़ो, इधर लगा उसका। पहले तो आपने जो कहा कि जो चार्जेस है वो हमारे 10 रुपीज़ है, और एज फार एज कंसर्न ये रहा कि दो साइडें देना, हम जो है वो एक साइड देते हैं, और जो भी आर्डर इशू करते हैं वो हम कंसर्न एसओ, कंसर्न एसएचओ, कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर को सीसी में रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। ये हमारे डीआई साहब का भी यही रीज़न है कि जो पार्किंग में पब्लिक लोगों से ज़्यादा चार्जेस दे रहे हैं, तो इस पर एक्शन आपके सामने आपने देखा किया। इसके लिए भी ये कि दोबारा करें, दोबारा हम एफआईआर करेंगे, मगर इन्हों के हम जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है इसके अभी कैंसिलेशन के लिए लिखेंगे इदारे को, डीएमसी को या कैंटोनमेंट बोर्ड का, जहाँ भी कहा है। इस वक्त मैं गुल प्लाजा पहुंच चुका हूं और मेरे साथ इस वक्त एसओ ट्रैफिक के जो है अमीर मेनाज साहब भी मौजूद हैं और गुल प्लाजा के एसओ भी मौजूद हैं ट्रैफिक के। और आज गुल प्लाजा और इसके इतराफ में ऑपरेशन किया जाएगा, देखा जाएगा कि कहाँ वायलेशन है। यहाँ पर भी डबल पार्किंग लगाई हुई है, यहाँ पर भी डबल पार्किंग लगी हुई है। कितने पैसे लेते हो एक बाइक के? 10 रुपये 20 रुपये सर। और 30 रुपये की पर्ची नहीं है हमारे पास, पर्ची नहीं। मेरे पास एक मोटरसाइकिल सवार शहरी आए हैं और उनको ये जो पर्ची दी गई है डीएमसी साउथ की जानिब से, इस पर रेट लिस्ट तक नहीं लिखी हुई है, इस पर ये तक नहीं लिखा हुआ कि ये पर्ची कितने की है। अब इनसे पूछते हैं आपसे कितने पैसे दिए? 30 रुपये। इनसे बहस किया तो पता है फट लगना शुरू करते हैं, गालियाँ बकते हैं। जो से वहाँ क्या बोलते हैं, गोल्डन मार्केट पे हाथापाई शुरू हो जाती है। सर बात यह है कि दरअसल जब तक आवाम खुद नहीं इसको कंट्रोल करेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अब मसला ये है कि इनसे 30 रुपये पार्किंग के चार्जेस लिए। अब ये 30 रुपये ये मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे ये 30 रुपये देंगे। क्यों नहीं ये इन पार्किंग वालों के खिलाफ एक्शन लेते? क्यों नहीं अपनी मुद्दत में खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते? हम यहाँ 4 साल से आ रहे हैं, पैसे भी लेके बता भी नहीं रहे। वो कह रहे हैं वहाँ देखो, वो कह रहे हैं वहाँ देखो, हम पागल के बच्चे। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ से आप लोग बाइक कहाँ लेके जा रहे हैं और जिनकी बाइक है उनको कैसे मिलेगी? वो इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं कि यहाँ जहांगीर पतंगी पे वहाँ हमारे लगा हुआ है, वहाँ बहुत जो है वो उसको दे देते हैं, जो 200 रुपये उसकी फीस है चार्जिंग, वो दे के हम गाड़ी दे देते हैं उनको। सर ये जो तमाम पार्किंग करा रहे हैं ना गुल प्लाजा के सराउंडिंग में जितनी भी पार्किंग करा रहे हैं, उस शख्स को हमने उठा लिया है और नबी बख्श थाने में भेज दिया। अभी उसकी एफआईआर वहाँ दर्ज हो रही है। प्लाजा से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तकरीबन 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें लिफ्ट की गयी, जो पार्किंग माफिया के कारिंदों ने गैर कानूनी तरीके से खड़ी करवाई थी। पार्किंग माफिया के सरगना मौके पर मौजूद न होने के बायस सिर्फ कारिंदा हाथ आया, जिस पर ट्रैफिक पुलिस की मुद्दत में नबी बख्श थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। मैं इस वक्त पहुँचा हूँ सिविल अस्पताल, और सिविल अस्पताल का ये वो रोड है जो इमरजेंसी को जा रहा है सिविल अस्पताल की। 30 रुपए लिए आपने? नहीं सर मैंने तो नहीं लिए, 20 रुपये लेते। कितने लिए? 20 रुपये। डबल लाइन अलाउ है? नहीं अलाउ, मुझे तो पता ही नहीं है, तो खुद ही नहीं। डबल लाइन अलाउ नहीं। ठेकेदार ने बोला हुआ है कि सुबह 8 से 2 बजे तक नहीं लगानी, 2 बजे के बाद लगाओ। ये लिफ्टर हमने बुला लिए, जो डबल लाइन लगी हुई है उसको तो हम इसको अभी खाली कराएंगे और इसके खिलाफ जो है मुकदमा कायम करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं लोगों से। कितने पैसे लेते हो बाइक के? बाइक के पहले सर 20 रुपया ले रहे थे, अभी 30 ले रहे हैं। इसके ऊपर पैसे क्यों नहीं लिखे? नहीं लिखे हुआ, पहले लिखा हुआ था इधर आर के पास। अभी क्यों नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ है, हमारे को तो यही दिया, हम तो खुद दिहाड़ी वाले बंदे। जावेद, पार्किंग के पैसे 10 रुपए 30 रुपए कैसे ले रहे हो? तो हमारे को तो यही चार्ज दिया हुआ। किसकी पार्किंग है ये शहबाज खान का। सर ये डेली बेसिस पे कार्रवाई होती है, और कल ही इन्हीं के खिलाफ मैंने कल एफआईआर करवाई है,
341 के तहत इनकी डबल पार्किंग के लिए, और इनकी पार्किंग कैंसिल करने के लिए मैंने कल ही लेटर लिखा है, क्योंकि हम इनको बार बार समझा रहे हैं, तनबीह कर रहे हैं, लेकिन इनको बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज़ की है ना, जब तक ये आवाम हमारा साथ नहीं देगी ना, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल नहीं किया जा सकता। हम इनके खिलाफ डेली बेसिस पे हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनको FIRs भी दर्ज कर रहे हैं और मुकदमात मुख्तलिफ सेक्शनों में भी इनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं। सिविल अस्पताल की पार्किंग चलाने वाले कारिंदों को भी ट्रैफिक पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद टीम एक्सपोज पहुंची सदर के इलाके रीगल और पार्किंग माफिया के खिलाफ किया क्रैकडाउन। टीम एक्सपोज आज फिर अपने मिशन पर रवा दवा है और आज फिर ट्रैफिक को क्लियर करवाने के लिए जो पार्किंग माफिया सड़कों पर मोटरसाइकिलें खड़ी कर देते हैं, दीगर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस के साथ कार्रवाई करने जा रही है। पार्किंग माफिया ने सदर ख़ास तौर पर जो सदर का एरिया है वो काफ़ी कंट्रोल कर रखा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा सदर में जाम होती है। मेरे साथ इस वक्त SO प्रीडी मौजूद हैं, अमीर मिनास, उनसे बात करते हैं कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। कुछ आपने भी पॉइंट आउट किए हैं, कुछ हमने भी पॉइंट आउट किए हैं। क्या कार्रवाई आज हम उन पे करने जा रहे हैं? आज हम सदर के एरिया में जाएंगे, सराउंडिंग एम्प्रेस मार्केट से लेकर के बंस रोड तक, और इसके इर्द गिर्द और जितने भी एरियाज़ हैं यहाँ हम चेक करेंगे। जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ उसको हम इंशाल्लाह आज क्लियर कराएंगे। हाँ बिल्कुल, इससे कबल भी हमने कार्रवाई की और आपको दिखाया कि किस तरीके से ये पार्किंग माफिया के लोग शहरियों से 10 रुपये की जगह 30 रुपये वसूल करते हैं और इनको सिंगल लेन की परमिशन होती है और ये 3-3 लेन लगाकर जो है वो शहरियों से पैसे बटोरते हैं। सदर के मेन रीगल चौक पर और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डबल पार्किंग लगाई जा रही है। जो है वो इनसे पूछते हैं ये कितने पैसे लेते हो पार्किंग? सर 20 रुपये। पर्ची दिखा सकते हो? सर पर्ची आ जाई, 2 दिन से आ नहीं रही सर। बगैर पर्ची के? सर मैं उनको बहुत बार बोल चुका हूँ और तकरीबन अब तो बोल बोल के थक गया हूँ कि पर्ची टाइम से दिया करो, पर्ची टाइम से दिया करो। नाम क्या आपका? मेरा नाम जाहिद। किसकी पार्किंग है? सर ये अजीज़ पठान की। मैं कोई बड़ा नहीं हूँ कि उससे टक्कर लड़ जाऊँ, क्योंकि लड़ेंगे तो हम अपनी रोजी रोटी से जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कितने पैसे? सर गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपये सर। तो फिर क्यों 20 ले? हम असल में ठेके पे होते हैं आगे। अरे ठेके पे होते हो, गलत तो नहीं कर? सर बात बता कि अगर उनके पैसे पूरे करेंगे तो हमारी जेब फिर घर कुछ नहीं लेके। और ये डबल पार्किंग ट्रिपल पार्किंग जो आपने लगाई हुई है अंदर तो नहीं सर, ये असल में पता कि मार्केट की गाड़ियाँ होती हैं आगे, क्योंकि ऊपर उनके पास जगह पूरी नहीं होती तो फिर मजबूरन हमें थोड़ी सी स्पेस देके इनकी लगानी पड़ती है। अलाउ है? नहीं सर। तो क्यों कर रहे हो गैर कानूनी? गलती सर क्या करें, मैं आपको क्लियर बताया कि मार्केट की जो गाड़ियाँ होती हैं ना आगे सर, उनके लिए ये हमारे मार्केट की खड़ी हैं सर आगे। ये वाहिद शख्स है, इससे पहले भी मैंने कई लोगों से बात करी, लेकिन ये वाहिद शख्स है जो इस बात को मान भी रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपये अलाव हैं और हम शहरियों से 20 रुपये ले रहे हैं और 1 रॉ अलाव है, उसके बावजूद 3 रॉ लगाई जा रही है। मेरे साथ SO ट्रैफिक मौजूद है, अमीर मिनास, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ भी सेम सिनेरियो है, 10 की जगह 20 रुपये लिए जा रहे हैं, 3-3 रॉ लगाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, इनके लिए भी मैंने बुलाया, लिफ्टर बुलाया, इनको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं और जो यहाँ इलीगल पार्किंग करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन का जो है वो था पार्किंग की, इनको जो परमिशन थी, एक लाइन की परमिशन थी, इन्होंने भी यहाँ एक्स्ट्रा जो लगाई है वो एक्स्ट्रा लाइन हम ख़त्म करेंगे यहाँ से। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या होगी? इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी कि इसको हम FIR दर्ज करेंगे 341 ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, 341 के तहत हम इनकी FIR दर्ज करेंगे। अभी बिल्कुल, जितने लोग यहाँ पर पार्किंग के मौजूद हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जितनी डबल पार्किंग पे लगाई हुई गाड़ियाँ थी वो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लिफ्ट की जा रही हैं। ये वो सारी मोटरसाइकिलें थी जो डबल ट्रिपल पार्किंग पे लगाई हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी शहरी को हिट करना है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पार्किंग माफिया को हिट करना है, क्योंकि ये शहरियों से मनमाने किराए लेते हैं, मनमाने पैसे लेते हैं और उसके बाद उनकी बाइकें गैर कानूनी तौर पे खड़ी कराते हैं। सिंगल लाइन की परमिशन होने के बावजूद डबल लाइन पे जो है वो खड़ी करवाते हैं और आम शहरी जब इनसे ये डिमांड करता है कि इनसे पैसे ज़्यादा क्यों लिए जा रहे हैं तो उनसे बदतमीजी की जाती है। इसी वजह से इनके खिलाफ आज ट्रैफिक पुलिस और टीम एक्सपोज कार्रवाई कर रही है।
जिन जिनकी मोटरसाइकिलें उठ रही हैं, इन तमाम लोगों को मोटरसाइकिल अपनी वापस लेनी होगी तो क्या तरीक़ेकार होगा? इनके ऐसा है कि ये जब जाएंगे यहाँ से बाइक्स उठेगी पेरिडी ट्रैफिक सेक्शन में जाएंगे, वहाँ 200 इसकी फ़ाइन है, वहाँ ये पे करेंगे और अपनी गाड़ी ले जाएंगे। अच्छा, ये फ़ाइन इनको पे करना ज़रूरी होगा जबकि इन्होंने तो माफिया के लोगों को पैसे दिए हुए पार्किंग के? देखें जी, सिंगल लाइन में हमने आपसे पहले बताया कि सिंगल लाइन अलाउ है, डबल लाइन जहाँ होगी हम उसके खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे, क्योंकि ये शहरियों से एक तो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। अभी जो बंदे मैंने उठाए हैं, यहाँ से 2 आदमी उठाए हैं, उनके खिलाफ एक तो मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ, दूसरा ये है कि अब वो 10 रुपये की जगह पे वो 30-30 रुपये 50-50 रुपये ले रहे हैं, तो ये तो ज़्यादती है, ये तो शहरियों के साथ ज़्यादती है। इस वजह से इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए और जो है ये डबल लाइन लगाइए। अगर आज हम इनको छोड़ देते हैं तो उन्होंने फिर कल ऐसे ही यही काम करना है, कल फिर ये डबल लाइन लगाएंगे, तो इनके लिए क्रैकडाउन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, टीम एक्सपोज या ट्रैफिक पुलिस का मतलब उन शहरियों के परेशान करना नहीं है जिनकी यहाँ से मोटरसाइकिलें उठ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उस माफिया को कंट्रोल करना है जो शहरियों के लिए परेशानी का सबब बनती है। फिर रुक किया गया सदर की मोबाइल मार्केट का, जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करने के 10 रुपए के बजाय 50 रुपए लिए जा रहे थे। भाई कभी 40 कभी 50, इससे कम में कोई भी नहीं ले। 50 रुपये लिए सर, पार्किंग पे लगाइए। अंदर गया मोबाइल लेना, बाहर आए तो गाड़ी नहीं। मैं ट्रैफिक पुलिस के साथ पहुंचा हूं इस वक्त स्टार सिटी मॉल सदर मोबाइल मार्केट। ये आप देख सकते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 रोज लगी हुई हैं दोनों एतराफ़ के रोडों को। ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से ट्रैफिक जाम है यहाँ पर, जिस तरीके से ट्रैफिक की सिचुएशन है, दोनों एतराफ़ के रोड्स को जो है वो मोटरसाइकिल पार्किंग वालों ने कैप्चर किया हुआ है। इस जगह को भी कैप्चर किया हुआ है, दूसरी जगह को भी कैप्चर किया हुआ है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के साथ पहुँच चुके हैं और मोटरसाइकिलें उठानी शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पर ये पार्किंग वाले जो है वो शख्स हैं, पार्किंग वाले शख्स से बात करते हैं। पार्किंग वाले हो? नहीं साहब, मैं वो बच्चा मुझे जान छुड़ा के मेरा नाम ले रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अब्बास। पार्किंग लगवाते हैं? नहीं साहब, दिखाना ही पर्चियाँ बाहर निकाल दीजिए। चेक किया जा रहा है ये शख्स पार्किंग वाला है या नहीं। स्टार सिटी मॉल के पास हूँ मैं, यहाँ पर भी डबल पार्किंग लगाई जा रही है और इतलात हैं कि यहाँ से 50 रुपये फ़ी बाइक के पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम और ट्रैफिक पुलिस का अमला यहाँ पर पहुँचा है, एक्सपोज वाले यहाँ पहुँचे हैं, ट्रैफिक पुलिस का अमला पहुँचा है, तो पार्किंग माफिया के जो कारिंदे हैं जो यहाँ से शहरियों से मनमाने पैसे लेते हैं वो यहाँ से फ़रार हो गए हैं। मेरे साथ ट्रैफिक के एसओ अमीर मिनास मौजूद हैं जो इस वक्त सारी कार्रवाई को हमारे साथ अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर तो मैंने सुना है कि 50 रुपये फ़ी बाइक के लिए जाते हैं और इस वक्त तकरीबन 1000 के करीब बाइकें दोनों रोड्स को अगर आप देखा जाए तो तब तमाम जगहों पे डबल लाइन के अंदर है। असल में यहाँ जब जैसे ही हम पहुँचे हमें देख के जो पार्किंग करा रहे थे वो भाग गए हमें देख के। अभी ये जो है जो एक्स्ट्रा लाइन लगी हुई है उसको हम ख़त्म करा रहे हैं ताकि यहाँ से इसको रोड को क्लियर हो। इस रोड को क्लियर करा के जाएंगे हम आगे और आगे से हम घूम के फिर दोबारा यहाँ आएंगे। अगर यहाँ हमें कोई बंदा मिले तो हम उसको अरेस्ट करेंगे। लेकिन ये देखें ना, ये तो बहुत ज़्यादा तादाद में तकरीबन कितना बड़ा बेल्ट है जहाँ पर डबल ट्रिपल पार्किंग लगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ वो देखें वो सामने से रास्ता जा रहा है, ऊपर पार्किंग भी है, स्टार सिटी मॉल के अंदर पार्किंग भी है। तो ये दुकानदार हजरात को भी चाहिए कि जो अपनी गाड़ियाँ कम अज़ कम जाके जो पार्किंग स्पेस है उसमें जाके खड़ी करें। दुकानदार हजरात भी यहाँ लगा देते हैं, कस्टमर भी यहाँ आ जाते हैं। तो अब आपको पता है कि एक सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये रश वाला एरिया है, तो पूरी कराची से लोग यहाँ आते हैं। तो कम अज़ कम दुकानदार तो अपनी गाड़ी को पार्किंग प्लेस में लगा दें जाके। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि ये मेन सदर का एरिया है, मेन सदर का इलाका है, कितना जाम चलता है, कितना यहाँ पर ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक की दूसरी बड़ी वजह ये है कि ये जिस तरीके से पार्किंग हटाई जा रही है और रोड को आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये रोड इस वक्त नज़र आ रहा है। ये रोड इसी तरह से बड़े हैं, लेकिन जब इस आधे रोड को यहाँ तक जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ तक पार्किंग लगाई हुई थी, मोटरसाइकिलों पार्क की हुई थी। जब आधे रोड पर इतनी ज़्यादा तादाद में मोटरसाइकिलें पार्क की जाएंगी तो ये रोड इसी तरीके से जाम होंगे, इसी तरीके से ट्रैफिक का बाइस बनेंगे, ट्रैफिक की प्रॉब्लम का बाइस बनेंगे। मोबाइल मार्केट के मौजूद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कितने पैसे देते हैं यहाँ पर भाई कभी 40 कभी 50, इससे कम में कोई भी नहीं लेता। अगर 10 रुपए जो उनके पैसे हैं आप उनको कभी बोला? क्या बोले गाड़ी बाहर निकालो, वापसी ले जाओ। पहले तमीजी करते हैं, तमीजी करते नहीं, बदतमीजी तो खैर नहीं करते। बोलते भाई इतनी पार्किंग के पैसे हैं 50 रुपये, रखने तो रखो, नहीं तो वापस ले जाओ। कहाँ ले जावे?
अभी ये पार्किंग में भी गाड़ियाँ खड़ी थी तो उठा के ले गए। अभी वो पार्किंग वाले जब ये घर से बाहर निकलेंगे ये तो ये और मजीद परेशानी होंगे ना, अभी थाने तक जाना, और मैं कल 500-700 रुपये ये भी ले लेते हैं शायद। हाँ, तो फिर अभी ये तो अजीब ही माहौल है भाई, क्या करें, एक आदमी इधर मजबूर। आप क्या कहते हैं? हम कुछ भी नहीं कहते भाई, अल्लाह पाक हिदायत देवे सबको, हम तो यही दुआ। सबसे ज़्यादा ये जो पार्किंग माफिया है इससे लोग ऑफ खाते हैं। उसकी वजह ये है कि पार्किंग माफिया के जो कारिंदे हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोगों से बदतमीजी करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी आम शहरी जब बाइक खड़ी करने आता है तो उनके मनमाने पैसों के अंदर वहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी करने पर मजबूर हो जाता है। बाइकें आप लोग उतार के वापस कर रहे हो, क्यों? देखिए, पब्लिक को तंग करना हमारा मकसद नहीं है। जो बंदा आ जाता है ना, हम उसको गाड़ी दे देते हैं। अब जो शख्स नहीं है उसकी बाइक तो हम लाजमी बात है लिफ्ट करके वहाँ ले जाते हैं ट्रैफिक सेक्शन में। जो आ जाता है इनको मैंने वादे इनको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जो आ जाता है उसको बाइक दे दें। अभी यहाँ जो लोग आ गए हमने इनको दे दिया। हमारा मकसद इनको तकलीफ पहुँचाना नहीं है, पब्लिक को, आवाम को तकलीफ पहुँचाना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद रोड को क्लियर करना है। बिल्कुल, जो शहरी आ रहा है और बता रहा है कि मेरी मोटरसाइकिल लिफ्ट हो गई है, जो गैर कानूनी पार्किंग में लगाई थी, तो उसको पूछ के तस्दीक करने के बाद उसकी मोटरसाइकिल वापस दी जा रही है। एक शहरी की शिकायत पर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो पार्किंग के पैसे कलेक्ट कर रहा था। शहरी ने जैसी आगे शिकायत की, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया गया, लेकिन वो शख्स यहाँ से भागा है। एक ट्रैफिक एहलकार पीछे भागा है, उम्मीद है कि वो हाथ आ जाए। मेरे साथ उस शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? 50 रुपये लिए सर, पार्किंग पे लगाइए। अंदर गया मोबाइल लेने, बाहर आया तो गाड़ी नहीं। वो पता है जेन्युइन फीस 10 रुपये। सर हमें क्या पता, अब जो 50 रुपये लोग और भी दे रहे हमने भी दिए। आइंदा आप आए जब भी तो 10 रुपये जेन्युइन फीस है डीएमसी की तरफ से, वो दें। सर हमें क्या पता, अभी कोई ना पर्ची देते हैं ना कुछ देते हैं। एक शरीफ आदमी, एक गरीब आदमी को क्या पता। सही कह रहे हैं कि एक बाइक की खड़ी करने के डीएमसी के चार्जेस कितने हैं। 10 रुपये डीएमसी के चार्जेस हैं, लेकिन ये स्टार सिटी की मोबाइल मार्केट में 50 रुपये लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ डबल ट्रिपल रॉल लगाई जा रही है। टोटल पार्किंग माफिया के कारिंदे यहाँ पर खड़े होकर जो है वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। कई बच्चे लेके आए हुए हैं, कईयों से 50 रुपये लिए हुए हैं। अलग अलग तरह के लोग हैं। ये पार्किंग माफिया आम शहरियों को लूटने से बाज नहीं आ रहा। ट्रैफिक पुलिस के साथ रुक किया गया नास प्लाजा का। मैं इस वक्त पहुंचा हूं मोबाइल मार्केट के दूसरी जानिब की पार्किंग में। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3 रॉ में मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, जबकि यहाँ से आप दूसरी तरफ को देखें तो 3 रॉ के अंदर जो है वो इसी तरीके से कारें लगी हुई हैं। एक रॉ कारों की वो लगाई हुई है, दूसरी तरफ लगाई हुई, तीसरी तरफ लगाई हुई। 3 रॉ में यहाँ पर जो है वो पार्किंग लगाई हुई है। मेरे साथ एसओ ट्रैफिक अमीर मिनास मौजूद है। यहाँ पर कार और मोटरसाइकिलें दोनों 3 रॉ में लगाई हुई हैं। देखें जी, वो पीछे इनके एसओ साहब आ गए, अनवर साहब इनके एसओ हैं यहाँ, उनको मैंने बुला लिए। यहाँ जो डबल पार्क लगी है उसको भी हम क्लियर करेंगे, जो कारें इन्होंने डबल में लगाई उसको भी हम क्लियर करेंगे। ये रोड भी हम क्लियर करके जाएंगे और क्लियर करके मुतल्लिका एसओ के हवाले करके जाएंगे ताकि दोबारा ये ना लगे। क्या नाम है दोस्त आप? मेरा नाम तारिक है। शारिक? तारिक। अच्छा तारिक, कितने पैसे लेते हो मोटरसाइकिल के? 20 रुपये लेते हैं हम लोग, 20 रुपीज़। पर्ची दिखाना। पर्ची हैं पूरे सदर में, ठेकेदार लोग नहीं देते हम लोगों को। क्यों? माफिया चल रहा है आप लोगों के सामने। किसका ठेका है? ये अजीज भाई का ठेका। पार्किंग के वैसे कितने चार्ज? पार्किंग के 2000 या 1500। मोटरसाइकिल खड़ी करने के वैसे कितने चार्जेस हैं? अपने रोज़ के 2000 ठेकेदार को। डीएमसी की तरफ से? ये ठेकेदार को ही पता होगा, क्योंकि हम लोग दिहाड़ी पे यहाँ पर मुलाजिम खड़े कर देते हैं। खुद ठेकेदार यहाँ पर मौजूद नहीं होते, मुलाजिमों को आगे कर देते हैं ताकि सारी कानूनी कार्रवाई मुलाजिमों को फेस करनी पड़े, मुलाजिमों को झेलना पड़े। 20 रुपये 30 रुपये पार्किंग के ले रहे हैं मोटरसाइकिल के। कार के कितने पैसे लेते हो? कार के 50 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये। पर्ची देते हो? पर्ची नहीं।
कार के भी 50 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, जबकि कार के 30 रुपये 25 रुपये के रेट हैं। और यहाँ पर लाइन से मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, लाइन से कारें खड़ी हुई हैं। बिल्कुल अंधा कानून है, पार्किंग माफिया के हैंड ओवर हुआ है शहर। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। आज टीम एक्सपोज खुद मैदान में उतरी है। मैं इस वक्त पहुंचा हूं प्रेडी पुलिस स्टेशन। ट्रैफिक पुलिस का अमला मेरे साथ मौजूद है और वो अशखास जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए हैं उनको प्रेडी पुलिस स्टेशन लाया गया है। 341 की होती है इनकी, 341 की नो पार्किंग की। जो पैसे ज़्यादा लेते हैं, बाज़ का जो 10 रुपये होते हैं, जो 20 लेते हैं, इसकी वजह से हम लोग पकड़ के लाते हैं इनको। जो गलत काम करते हैं, रोकते हैं लोगों को, माफिया बन के दिखाते हैं, उनसे फड्डे भी करते हैं, ज़्यादा पैसे मांगते हैं, इस वजह से वो बंद कराते हैं इनको। बिल्कुल जो गलत काम करते हैं उनको ट्रैफिक पुलिस का अमला यहाँ पर लेके आया है। ये वो अशखास थे जो शहरियों से मनमाने पैसे पार्किंग के वसूल कर रहे थे। साथ ही सिंगल लाइन की इजाज़त होने के बावजूद डबल और ट्रिपल लाइन इन्होंने लगाई हुई थी। नास प्लाजा से पार्किंग माफिया के कारिंदे गिरफ्तार हुए। कराची के इलाके सदर की ज़ैनब मार्केट भी पार्किंग माफिया का शिकार है। पार्किंग माफिया का पीछा करते करते हम इस वक्त ज़ैनब मार्केट पहुंच चुके हैं। एसओ अमीर मिनाज भी मेरे साथ मौजूद हैं और इधर के एसओ सरफराज सयाल भी मेरे साथ मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल ट्रिपल पार्किंग लगी हुई है। आज कार्रवाई उन पार्किंग माफिया के कारिंदों के खिलाफ हो रही है जो शहरियों से 10 रुपये की जगह 20 रुपये 30 रुपये मोटरसाइकिल खड़ी करने के चार्ज कर रहे हैं। और जो डबल लाइन ट्रिपल लाइन सिंगल लाइन अलाउ होने के बावजूद इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। मेरे साथ एसओ अमीर मिनाज मौजूद हैं। इस पट्टे में अगर आपको कोई पार्किंग वाला मिलता है तो क्या कार्रवाई करेंगे और जिस तरह डबल और ट्रिपल लाइन है इसके ऊपर क्या एक्शन होगा? देखिए ये एसओ अब्दुल्ला हारून रोड भी आ गए। यहाँ पे हमने लिफ्टर दोनों बुला रही हैं, बाइक्स लिफ्टर्स भी बुला लिए हैं और जो कार का लिफ्टर वो भी हमारे साथ पीछे मौजूद है। इसमें आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ डबल पार्किंग है उसको ख़त्म कराएंगे। जहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसे ले रहा है पब्लिक से, आवाम से, उसको भी हम अरेस्ट करेंगे, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेंगे। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ के एसओ मौजूद हैं सरफराज सयाल, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ के क्या कार्रवाई करेंगे डबल लाइन वालों के और ज़्यादा पैसे लेने? सर ज़्यादा पैसे मैं वक्तन फवक्तन खुद इलाके में सारा दिन मौजूद होता हूँ। अगर डबल में कोई खड़ी करता है तो वो लेफ्ट कराता हूँ और अगर ज़्यादा चार्जेस लेते हैं तो मैं उनके खिलाफ FIR करवाऊँ। अभी ऐसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप पार्किंग वाले हो? हाँ भाई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरबिल है सर। कितनी पार्किंग फीस लेते हो? बस बंदे देते हैं 20 भी देते हैं, 10 भी देते हैं। पर्ची है आपके पास? हाँ। देखो जरा, कौन सी पार्किंग है आपकी? ये है सर। ये जो डबल रॉ लगी हुई है? हाँ सर। ये आप देख सकते हैं कि 10 रुपये पार्किंग के लिखे हुए हैं, लेकिन ये अपने मुंह से बता रहा है कि 20 भी ले लेते हैं, 30 भी ले लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं। और यहाँ पर भी जो है वो डबल रॉ लगी हुई। डबल रॉ अलाउ है लगाना? ये लगाते हैं सर। अलाउ है आपको? पता नहीं सर, मैं मजदूर आया हूँ, 2 दिन आगे हुए हैं। सारे ऐसे बोलते हैं। मेरे को 2 दिन हुए हैं सर आए हैं, मजदूर हूँ, मेरे को क्या पता। तो आपको बताया नहीं क्या? नहीं सर, मेरे को। किसकी पार्किंग है ये वडेरे की और कुर्बान की। कौन से वडेरे? वो इधर है सामने सर। नाम भी तो होगा? वडेरा है ना उसका नाम। वडेरा नाम थोड़ी होता है। नाम ऐसे बोलते हैं, ठेकेदार है उसका नाम है वडेरा। नाम आपको नहीं आता? नहीं सर। इस शख्स को नाम भी नहीं पता और ये जो है वो पार्किंग लगा रहा है। ये पार्किंग है जहाँ पर डबल लाइन लगी हुई है। अब देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इसको बाइक वापस दी जा रही है। पार्किंग के आपने कितने पैसे दिए? 30 रुपये देते हैं हम लोग तो। पर्ची दी थी आपको? नहीं, पर्ची तो नहीं देते। ये ट्रैफिक अभी पार्किंग वाला हमें 10 रुपये की पर्ची दिखा रहा था, लेकिन 30 रुपये पार्किंग के एक शहरी ने आके भी गवाही दी है, उससे 30 रुपये पार्किंग के लिए गए हैं।
सदर की जैनब मार्केट के करीब एटीएम मॉल पर पार्किंग माफिया के कारिंदे टीम एक्सपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के पहुंचते ही फरार हुए। चूँकि कई दिनों से हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, पीछे जैनब मार्केट में भी करते रहे, अब एटीएम मॉल पहुंचे हैं तो जो पार्किंग माफिया के कारिंदे थे वो ट्रैफिक पुलिस का हमला देखकर यहां से फरार हो गए। आप ये देख सकते हैं कि एटीएम मॉल के बाहर भी जो है ये डबल लेन की पार्किंग लगाई गई है और यहाँ से भी शहरियों से मनमाने जो है वो पार्किंग के चार्जेस लिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक शहरी मौजूद है। आपने पैसे दिए थे पार्किंग के? हाँ ना, कितने पैसे? 40 रुपये लिए थे मोटरसाइकिल के? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपये? पता नहीं है, वो है भी नहीं, अब खुद चला भी गया। 40 रुपये लिए जा रहे हैं। आप इस बात का अंदाज़ा करें कि पार्किंग माफिया के कारिंदे हैं। डबल लेन लगाई हुई है डीएमसी की तरफ से, सिंगल लेन की इजाज़त है, डबल लेन लगाई हुई है और 10 रुपये की जगह 40 रुपये लिए जा रहे हैं। अमीर मिनास मेरे साथ मौजूद हैं। क्या करें, अब यहाँ से भी जो है वो जितने पार्किंग माफिया के कारिंदे थे आपको हमें देखकर पीछे ऑपरेशन होता हुआ देखकर आगे पीछे हो गए। बस ऐसा ही लग रहा है कि जो हम पीछे ऑपरेशन कर रहे थे शायद इनको यहाँ इतला हो गई है कि यहाँ से भाग के यहाँ होते तो हम इनको भी अरेस्ट करते लेके जाते, लेकिन बहरहाल हम इसको रोड को तो हम क्लियर कराएंगे क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। इसको हम सिंगल लाइन करके जाएंगे यहाँ से। यहाँ से तो 40 रुपये ले रहे हैं। ये देखें, अब ये यहाँ के जो एसओ साहब हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर मजीद कंट्रोल करे और इनको चेक एंड रोज़ाना की बुनियादों पर इनको चेक करे। जो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। यहाँ के जो मुतलका एसओ हैं, जो मुतलका ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर शहरियों से पैसे ज़्यादा वसूल कर रहे हैं तो ऐसे कारिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उन्हें गिरफ्तार करें। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कुमार नाम है मेरा, पीछे ही रहता हूँ डंडास स्ट्रीट में। बड़ा परेशान हूँ, गली में नो पार्किंग है बट वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है। न्यूमरस टाइम्स कंप्लेन की है, कोई एक्शन नहीं होता है। वही गाड़ी आती है चले जाती है। अब अभी भी अगर मेरे साथ चलेंगे तो बाइक्स खड़ी हुई है, कोई ज़ईफ़ आदमी होता है, कुछ होता है, वो वॉक नहीं कर सकता, फुटपाथ पे मोटर बाइक्स खड़ी हुई है। ये पीछे ही है। कौन लोग खड़ी करते हैं? सारे मार्केट वाले खड़ी कर रहे हैं, आउटसाइडर्स आगे खड़ी कर रहे हैं पूरी गली में। ये ARY ज्वेलर्स वाली जो गली है ना, उसमें न्यूमरस टाइम्स कंप्लेन की है। कंप्लेन करता हूँ, रिमूव हो जाती है, थोड़ी देर बाद कॉल आता है सर रिमूव हो गई, यस, उसके बाद दोबारा लग जाती है। तो प्लीज़ काइंडली अगर आप करवा सके कुछ इसके लिए। डंडास स्ट्रीट बहुत परेशान हूँ, ऊपर रेजिडेंट से हम लोग रहते हैं अनम सेंटर में, एंड वी आर वेरी फेड अप। शहरी की तरफ से भी शिकायत की गई है कि पार्किंग माफिया के कारिंदे हैं, अंदर की गली को भी नहीं छोड़ते, पूरी अंदर की गली जाम कर लेते हैं। पूरी अंदर की गली जाम करने के बाद वहाँ पर खड़ी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के मुतलका एसओ आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आप कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऐसा नहीं रखते? यहाँ पर 40 रुपये एक बाइक के लिए जा रहे हैं। जब मैं चेक करता हूँ तो 10 रुपए वाली पर्ची दिखाते हैं। मैं तो फिर पूरे इलाके में घूमना होता है, मैंने दफ्तरों में ही जाना होता है, मीटिंग पे ही जाना होता है, हर जगह पे जाना होता है। जब मैं तो चेक करता हूँ तो 10 रुपए वाली पर्ची होती है। इसको रोजाना की, अगर आप इसको रोजाना की बुनियाद पर चेक करेंगे और ऐसे कारिंदों को गिरफ्तार करवाएंगे तो फर्क पड़ेगा। मैं रोजाना की बुनियाद पे चेक भी कर रहा हूँ और FIR भी करवा रहा हूँ। बिल्कुल, इधर के एसओ को भी इस बात की जो है वो तंबीह की गई है कि यहाँ पर चेक करें ताकि किसी भी शहरी से ज़्यादा पैसे ना लिए जाएं पार्किंग की मद में। आपने कई लोगों को मोटरसाइकिल वापस रिटर्न किए उतार के। असल बात ये है कि अभी इनके साथ लेडीज़ आ गई थी, वो लेडीज़ को हम एहतराम करते हैं, इस वजह से हमने उनको गाड़ी रिटर्न कर दी है, वापस कर दी है। क्योंकि हमारा मकसद लोगों को तंग करना नहीं है, हमारा मकसद रोड को क्लियर करना है। रोड को हम जो क्लियर करेंगे, जहाँ डबल पार्किंग उसको हम ख़त्म करेंगे। असल वजह ये है यहाँ पर, इस वजह यहाँ पर जो डबल पार्किंग हुई है उसके एक इशूज़ हैं यहाँ पर। यहाँ मार्केट्स के अंदर जो जहाँ जहाँ लोगों के पास पार्किंग स्पेस है, बेसमेंट में जो जगह है पार्किंग, वो लोगों ने गोडाउन बना लिए हैं। अब जब गोडाउन बना लिए हैं तो वो पार्किंग ऑटोमेटिक बाहर आ गई है, इसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ ये एसओ साहब भी यहाँ मौजूद हैं, ये दिन ब दिन जो है यहाँ से कार्रवाई करते रहते। सारा दिन का ये काम होता है कि इस रोड को क्लियर करना। डबल पार्किंग इनकी भी ये कोशिश होती है कि यहाँ ना लगे, तो ऐसी बात है, डबल पार्किंग हुई तो जाहिर पर ट्रैफिक ब्लॉक होती है, तो इनकी भी सारा दिन कोशिश ये होती है कि ट्रैफिक को ब्लॉक ना हो। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस का भी अज़म यही है, लेकिन ये पार्किंग माफिया के कारिंदे हैं जो इस वक्त कार्रवाई होती देख कर, चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई हो रही थी, तो आज कार्रवाई होती देख कर ट्रैफिक जो पार्किंग माफिया के कारिंदे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं। आपने अगर वहाँ पे 40 रुपये दिए हैं ना, तो आप हमारे साथ चलें, उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराएं, FIR दर्ज कराएं इनके खिलाफ, ताकि आप लोग देखिए। मैं एक बात बताऊँ, आप 40 रुपये की, सुन ले मेरी बात सुने, आप दिन में 10 जगह पे जाएंगे, 10 जगह पार्किंग के पैसे देंगे आप। 40 रुपये आप अगर दिन में 3-4 जगह पे खड़ी करते हैं तो आप पैसे तो देंगे ना।
आप लोग फैमिली को लेके एक चक्कर में भागूंगा यार। देखिए ना, फिर आप लोग नहीं आएंगे तो आप देखिए, आवाम का काम है इसको, इन लोगों को एक्सपोज करें। आप देखिए मेरी बात सुने, मुझसे पैसे लिए, सुने मेरी बात सुने, मुझसे पैसे लिए उसने नहीं लिए ना, मुझसे पैसे लेंगे तो मैं बिल्कुल बंद, हम डबल पार्किंग लगाई उस पर, हम उसकी एफआईआर देंगे, उसको दर्ज देंगे, लेकिन जिनसे पैसे लिए हैं उसका मुद्दई का होना ज़रूरी है, कानूनन जो है ना उसका मुद्दई का होना। आप अगर आप आ जाएं, बस ये जो आवाम जो है ये बिल्कुल जो है मुकदमा कायम कराने के लिए तैयार नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के एसओ सरफराज सयाल ने रैक सेंटर से भी मोटरसाइकिलें लिफ्ट करवाई। ट्रैफिक पुलिस के साथ नो पार्किंग और जो डबल लेन पार्किंग की लगाई गई है उसके ऊपर कार्रवाई करते करते मैं रैक सेंटर पहुंचा हूं। यहाँ के मुतलका एसओ सरफराज सयाल मेरे साथ मौजूद हैं। जी सरफराज सयाल साहब, ये यहाँ पे डबल लाइन है, अब आप लोग क्या इसके ऊपर का एक्शन ले रहे हैं? सर बिल्कुल सारा दिन मैं एक्शन करता हूँ। तो ये बेसिकली पूरी कराची का ये मरकज़ है, यहाँ लांडी से चलेगा, मलीर से चलेगा, वो भी सारे यहीं आते हैं खरीदो फरोख्त के लिए, क्योंकि पता नहीं यहाँ क्या मतलब है, सस्ती चीज़ें मिलती हैं इनको या क्या चक्कर। सारा दिन मैं ये कार्रवाई एफआईआर भी लॉन्च कराता हूँ और डबल लाइन में गाड़ियाँ में उठाता हूँ। अभी आपने पार्किंग माफिया के कितने कारिंदे पकड़े? अभी मैंने 2 पकड़ के मैंने चौकी पे भेज दिए। यहाँ से जैसे मैं फारिग होता हूँ दोनों के खिलाफ एफआईआर हो। और यहाँ से तकरीबन ये तो बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, अगर आप निकालने में लगोगे तो रात के 10 बज जाएंगे आपको, तो ये लाइनें कब तक ख़त्म करवा लेंगे? नहीं बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ये जो रोड के मैं आपको बताऊं कि ये एटीएम वाला रोड है, एक तरफ इसके रैक सेंटर है, एक तरफ इसके एटीएम है। इन दोनों रोडों के दोनों तरफ जो है वो डबल रॉ की पार्किंग, ट्रिपल रॉ की पार्किंग है, जिसे इस वक्त यहाँ के मुतलका एसओ क्लियर करवा रहे हैं, यहाँ से हटवा रहे हैं ताकि रोड आसानी से खुल सके और यहाँ का ट्रैफिक जाम का मसला हल हो सके। सदर की कोऑपरेटिव मार्केट से भी पार्किंग माफिया के कारिंदे पकड़े गए। ट्रैफिक पुलिस के साथ मैं कोऑपरेटिव मार्केट पहुंचा हूं और यहां पर भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो पार्किंग माफिया के कारिंदे हैं उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया है। एक शख्स था जो सबको भगा रहा था, फौरी तौर पर ट्रैफिक पुलिस ने क्विक एक्शन करते हुए उसे ही गिरफ्तार किया है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि दोनों इतराफ में जो है वो डबल लाइन, ट्रिपल लाइन मौजूद है पार्किंग की। ये वही पार्किंग है जो पार्किंग माफिया के कारिंदे मनमानी फीसें लेके, मनमाने पैसे लेकर जो है वो लोगों की बाइकें खड़ी करवा रहे हैं, डबल रो, ट्रिपल रो। मेरे साथ एसओ अमीर मिनास मौजूद हैं। अब यहाँ पर क्या क्या कार्रवाई होगी और ये यहाँ भी ट्रिपल रो है, इसको किस तरह आप साफ कराएंगे? इसके लिए पीछे जो गाड़ी आ रही है और इसको जो दोनों लिफ्टर पीछे आ रहे हैं हमारे, इसको भी इस रोड को क्लियर करेंगे। यहाँ जो बंदे पार्किंग करा रहे थे वो जब हमें देख करके उन्होंने अपनी जैकेट्स और टोपी उतार ली थी, लेकिन हमारे बंदों ने उनको अरेस्ट कर लिए और थाने भिजवा दिए है और उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम होगा और जब तक हम इस लाइन को भी क्लियर करते हैं। कोऑपरेटिव मार्केट के जो एसओ हैं ट्रैफिक के मुतलका सरफराज सयाल, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप किस तरह रूटीन की पॉलिसी रखेंगे जो आइंदा इस तरह ना हो सके? हम सारा दिन कभी उस रोड का चक्कर लगाता हूँ, कभी इसका, और इंशाअल्लाह ताला ये नहीं होगा। आज जैसे डबल है, कल ना हो, परसों ना हो, इस तरह की कोई डेली कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये सदर है, मरकज है पूरे शहर का, यहाँ लोग आते हैं, खड़ी कर देते हैं। लेकिन जिस तरह आज आपने माफिया के कारिंदे पकड़े, ऐसे आइंदा भी पार्किंग माफिया के कारिंदों को पकड़ोगे तो फर्क पड़ेगा? नहीं बिल्कुल, मैं तो हर रोज कार्रवाई करता हूँ। गिरफ्तार किए? जी मैंने पहले भी एफआईआर कराई है। बिल्कुल, इनका कहना है कि इससे पहले भी एफआईआर कराई हैं और पार्किंग माफिया के कारिंदों को गिरफ्तार किया है। तकरीबन कितनी एफआईआर? 80 से 90 एफआईआर हैं। मेरे से पहले जो एसओ साहबान रहे हैं उन्होंने भी कराई हैं, हम भी करवा रहे हैं। 80 से 90 एफआईआर इनके खिलाफ हुई हैं। और ये तकरीबन इनके कितने बंदे गिरफ्तार हो चुके? इसमें 80-90 जो एफआईआर हुई, लाजमी बात है 2-2, 4-4 भी होंगे तो काफी बन जाएंगे। इनके पीछे कौन लोग होते हैं? ये बहुत बड़े माफिया हैं। असल पीछे इनके केएमसी, डीएमसी, ये जो ठेके देते हैं, लाजमी बात है ऐसे कंजेस्टेड एरिया में ठेका देना नहीं चाहिए। दूसरा, इनके मार्केटों में तमाम नीचे बेसमेंट है, इनको बेसमेंट में पार्किंग करवानी चाहिए। वो मार्केट वाले, दुकानों वाले वो भी खड़ी कर देते हैं, बाहर से कस्टमर जो आते हैं वो भी खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है उसके जानिब से ये बोला जा रहा है कि मार्केट के
जो अपनी पार्किंग है, अगर वो अपनी पार्किंग को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो इस तरह का कोई भी काम नहीं होगा, लोग रोड पे बाइक खड़ी करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। देखिए यहाँ पार्क दोनों तरफ में मार्केट है और बहुत ज़्यादा यहाँ रश होता है। यहाँ तक अब आप ये आपके सामने देख लें, ये जो प्लाजा है इसके नीचे बेसमेंट है और उसमें देखें अंदर दुकानें बनी हुई हैं। अब जब लोग अंदर दुकानें बना लेंगे, अपने गोडाउन बना लेंगे, तो आवाम कहाँ जाएगी, पब्लिक कहाँ जाएगी? इनके पास खड़ा करने का गाड़ी खड़ी करने का मुतबादिल कोई स्पेस नहीं है, तो ये रोड पे आते हैं। तो उसकी वजह से हमें भी दुश्वारी होती है। हमारा मकसद पब्लिक को कोई तकलीफ देना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम अपने रोड को क्लियर करें। इस वजह से हम आते हैं और यहाँ पार्किंग की जो एसओ साहब यहाँ मौजूद हैं, ये वक्तन फवक्तन यहाँ आकर के इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करते हैं। मैंने मुझसे अभी इन्होंने बात की थी, कह रहे थे कि मैंने एक हफ्ता पहले भी यहाँ FIR दर्ज की है। बताया अभी इन्होंने 100 FIR तकरीबन 90 का। जी हाँ, वो 2 FIR पहले भी इन्होंने दर्ज की है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों इतराफ पे अभी देख मार्केटें हैं, दोनों इतराफ पे कोई पार्किंग की यहाँ जगह नहीं है खड़ी करनी। अब पब्लिक कहाँ जाए, ये मेरा सवाल ये है। इसीलिए मेरा कहना ये है कि जब DMC KMC जब भी पार्किंग के लिए ठेका दे तो पहले ट्रैफिक का NOC ले ले, हमसे NOC ले ले, हम बताएंगे कि किस जगह पे पार्किंग देनी है, किस जगह पे नहीं देनी। बिल्कुल, DMC और KMC के जो इदारे हैं उनको भी एक दफ़ा ट्रैफिक पुलिस से जो है वो रुजू कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक के मसाइल को ऑन ग्राउंड ट्रैफिक पुलिस ने ही देखना होता है। अगर ट्रैफिक जाम होता है तो हर बंदा ट्रैफिक पुलिस को क्लेम ठहराता है, ट्रैफिक पुलिस को क्लेम करता है कि ट्रैफिक क्यों नहीं क्लियर कराया गया, ट्रैफिक क्यों क्लियर नहीं है। इस तरीके से जो इदारे हैं मुतलका खुदारा, वो पहले ट्रैफिक पुलिस से एक दफ़ा मुशावरत ज़रूर कर लें ताकि शहर को जल्द ट्रैफिक से क्लियर कराया जा सके और शहर में ट्रैफिक के मसाइल हल हो सके। आपने कितने पैसे दिए थे पार्किंग के? 30 रुपये। पर्ची दी था? नहीं। कि पार्किंग के माफिया के कारिंदे 10 रुपए लेने के बजाय शहरियों से 30 रुपए लेते हैं और पर्ची भी नहीं देते हैं। अगर कई शहरियों की जानिब से शिकायत की गई, अगर आप इनको ना दो तो ये क्या कहेंगे? आप गाड़ी नहीं लगाने देते सर। बदतमीजी भी करते हैं? नहीं, बदतमीजी तो नहीं करते, पार्किंग नहीं मिलती हमें। तो परेशानी की वजह से इनके मनमाने पैसों पे ले रहे। मजबूरी है सर, एक मार्केट में इतने दूर से आए, हम कहाँ लगाएंगे गाड़ी? बिल्कुल मजबूरी लगाना पड़ेगा ना सर, कहीं ना कहीं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपए और ये 30 रुपए ले रहे। सर हमें कोई सहूलत मिल जाए पार्किंग की, हम इतनी बड़ी मार्केट में आ रहे हैं, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि पार्किंग की जगह में मुयस्सर करे। बिल्कुल, 10 रुपए की जगह 30 रुपए लिए जा रहे हैं। मोबाइल मार्केट में 50 रुपए लिए जा रहे हैं। हर जगह पर अपने मनमाने रेट लिए जा रहे हैं। इसी बाइस आज यहाँ से ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग माफिया के कारिंदों को गिरफ्तार भी किया है और यहाँ से जो डबल पार्किंग की मोटरसाइकिलें हैं उसे उठाया भी जा रहा है। पार्किंग चलाने वाले कारिंदों को भी ट्रैफिक पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया, जबकि 250 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को कई घंटों तक कोशिश करके लिफ्ट किया गया। ये तमाम वो मोटरसाइकिलें थीं जो शहरियों को धोखा देकर गैर कानूनी खड़ी करवाई गई थीं और मनमाने पार्किंग के पैसे वसूल किए गए थे। नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को पार्किंग माफिया के कारिंदों ने बहुत धमकाने की कोशिश की, ताहम हम अपनी आवाम के लिए किसी भी खौफ में न आते हुए पार्किंग माफिया के खिलाफ डट कर खड़े हैं और माशरे को ऐसे जराइम पेशा अफराद से पाक करवाएंगे।